पिछले क्लास में आपको बताया जा रहा था कि नर्स्ट इक्वेशन का यूज हम किसी अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए कैसे करते हैं। और उस अर्ध सेल अभिक्रिया में सबसे पहले हम लोग पहला चीज पढ़े थे कि अवकरण अर्ध अभिक्रिया के लिए इसका उपयोग कैसे होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया के लिए इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। और ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, इसके लिए सबसे पहले हमको एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन मतलब एक रिएक्शन लेना पड़ेगा ऑक्सीडेशन हाफ वाला। तो रिएक्शन मान लीजिए ये है जेड सॉलिड कन्वर्ट करता है जेड प्लस प्लस में और 2 इलेक्ट्रॉन में। जिस बर्तन में आप ये इलेक्ट्रोड बनाए होंगे जेड प्लस प्लस का कुछ न कुछ कंसंट्रेशन होगा ना उसमें। तो वो क्वेश्चन दे देगा आपको यहाँ ब्रैकेट में, यहाँ देखिए ब्रैकेट में यहीं पर लिख देगा 10⁻⁻²m या 10⁻⁻³ ऐसे लिख दे, या किसी न किसी तरह से तुमको आयन का सांद्रण देगा। अब बताओ कि हम लोग जो इक्वेशन पढ़े थे कल, E बराबर E0 माइनस 0.0591 बाई n log Q। चूंकि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीकरण विभव उत्पन्न होगा, तो हम E को EOP लिख दें। E ऊपर लिखाएगा, OP थोड़ा नीचे में, इसको लिख दें E0 OP। इसको कहेंगे ऑक्सीकरण विभव, इसको कहेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव, हाँ या ना। अब बताइए EOP बराबर E0 OP। E0 OP, अब जिंक E0 OP किसका, जिंक का ही ना। तो जिंक का मानक ऑक्सीकरण विभव तो आपको बताया गया है, और पेज पलटिए पीछे, वो देखिए प्लस में है कि माइनस में है। प्लस में है, तो प्लस में है तो इसको हम लोग लिख देंगे 0.76 वोल्ट माइनस 0.0591। एन का मान बताओ, तो लॉग क्यू। क्यू का पहले एक्सप्रेशन बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ जेड प्लस प्लस। बटा में एक लिखना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए क्योंकि एक लिखने से कोई फायदा होना है नहीं, भाग दे के फिर वही आ जाएगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित करने के दौरान यहाँ पर 2 आ जाता, यदि यहाँ अभी आएगा नहीं 2, लेकिन यदि 2 आ जाता तो ये 2 इसका पावर हो जाता। याद कीजिए लॉ ऑफ मास सेक्शन में 11th में आपको ये सब बात बताया गया था। तो जब भी आप Q का एक्सप्रेशन लिखेंगे सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे, जिस आयन का कंसंट्रेशन लेंगे उसका पावर बन जाएगा, उसका जो कोफिशिएंट रहेगा वो, उसका भी हम एक एग्जांपल एक केस आपको आगे बता देंगे। मान लीजिए प्रोडक्ट में 2 आयन है, तो लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ जेड प्लस प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कोई दूसरा यदि रहेगा तो उसको भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि उस कंसंट्रेशन टर्म का पावर वही होगा जो उसका कोफिशिएंट होगा। जब आप रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो कोफिशिएंट आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो भी एक है, तो एक को पावर के रूप में लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बताओ यदि यहाँ पर हम कहें कि इफ, जैसे इफ कंसंट्रेशन ऑफ जेड प्लस प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻² m, ऐसा मान लो क्वेश्चन कह दिया। क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि बीच में कहेगा, वो कहीं भी कह सकता है। जैसे रिएक्शन के बगल में, आयन के बगल में उसका कंसंट्रेशन लिख दिया तो दे दिया कंसंट्रेशन। बताइए उस इक्वेशन का यूज आगे कैसे होगा। EOP माइनस n का मान, 2 इलेक्ट्रॉन का ना त्याग किया है, लॉग Q के बदले 10⁻⁻², ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। बताओ इसका कैलकुलेशन अब पॉसिबल नहीं है। 0.76, देखो सुनो इधर, ये 2 से वो 2 कटेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यदि आप ऐसे नहीं समझे तो आपको हम एक
टर्म तोड़ते हैं इसको, 0.0591 बाई 2 इंटू -2 log 10 कह दें, गुना में है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली हम इसको काट काट दे रहे हैं, log 10 का वैल्यू 1, तो आगे हम लिख सकते हैं बराबर 0.76 प्लस 0.0591 गुना एक लिखे नहीं लिखे क्या फर्क पड़ता है, 0.76 प्लस 0.0591, आप इसको गुना सॉरी जोड़ दीजिएगा दोनों को, कुछ ना कुछ वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा 1918.0, बताइए यही ना वैल्यू आया, तो ये किस चीज का वैल्यू आया, ये आया EOP ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, कितना आ गया, यह आ गया 0.8191 वोल्ट, तो और करके हम इसी को लिख सकते हैं ERP ऑफ जिंक बराबर -0.8191 वोल्ट। अब देखिए एक ही इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी आ गया और उसी का रिडक्शन पोटेंशियल भी आ गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है मतलब इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की है, और रिडक्शन पोटेंशियल यदि निगेटिव है तो उसका भी यही मतलब हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल यदि पॉजिटिव होता तब हम कहते हैं कि इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की है, लेकिन ऐसा तो कोई बातें यहाँ है नहीं। समझ में आया बढ़िया से, उतारिए तो, एकदम तेजी में छापो, तो पर्दा को थोड़ा बढ़िया से सटा दो तो बुआ, थोड़ा सा गैप उधर बन रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है बोर्ड पर, उधर वाला उधर वाला, हो गया ठीक। चैप्टर को पढ़ने में मन लग रहा है तुम लोगों को, मन तभी लगेगा जब समझ में आएगा, समझ में आना जरूरी है, ये सब चैप्टर तुम रट नहीं सकते हो, समझ ही सकते हो। चेंज कर दें क्या, सही आ गया। तुम एक चीज का ध्यान हमेशा रखना इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में, क्वेश्चन तुमसे ऑक्सीकरण विभव का मान पूछ रहा है या क्वेश्चन तुमसे अवकरण विभव का मान पूछ रहा है। एक बात यह भी है कि मान चाहे कोई भी पूछे, एक चीज निकल जाएगा तो दूसरा चीज अपने आप निकल जाएगा, तो आंसर में हम वो लिखेंगे जो हमसे पूछा है। बढ़िया आगे।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं ऑक्सीडेशन वाला ही, ठीक है, इसको आप साथ साथ लिखिएगा, साथ साथ लिखिए और समझिए, है थोड़ा ही खतरनाक। एगो हम एक केस हम बताते हैं आपको, गैस इलेक्ट्रोड वाला, जिसमें ऑक्सीकरण हो रहा हो या अवकरण हो रहा, ऑक्सीकरण वाला समझते हैं। ऑक्सीकरण समझेंगे तो अवकरण तो अपने आप निकल जाएगा ना। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस है और इसका जो प्रेशर दिया जा रहा है वो कितना एटीएम पर दिया जा रहा है, 1 एटीएम पर। ये कन्वर्ट कर रहा है 2H प्लस में और निकाल रहा है कौन चीज, तो इलेक्ट्रॉन। तो बताओ ये ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। क्या यहां तक में कोई परेशानी है? रिएक्शन लिखते चलिए तो साथ साथ, जो भी लिखेंगे सब साथ साथ लिखते चलिए, क्या है कि अब आप बात को समझ सकते हैं। अब इतना आप समझ चुके हैं कि यदि साथ साथ भी चलें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बगल में इस तरह से 1 एटीएम 2 एटीएम लिख दे तो वो उसका प्रेशर है, 2M 3M लिख दे तो वो उसका कंसंट्रेशन है। आयन रहता है ना तो जनरली रिएक्शन के बगल में ही ब्रैकेट देके उसका कंसंट्रेशन क्वेश्चन लिख देता है। तो आगे इस चीज़ की जरूरत आपको पड़ेगी। अब बताइए यहाँ पर ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है तो पोटेंशियल भी कैसा डेवलप हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं इस तरह से, देखो तो लिख सकते हैं EOP। देखो EOP सीखिए, ई और OP ऐसे लिखा जाता है। हम देख रहे थे कल कुछ लोग कॉपी में EOP ऐसे लिख दे रहे थे, ऐसे नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा। EOP तरीका गलत है। EOP बराबर E0 OP माइनस 0.0591 बाय N लॉग। बताइए E0 OP बराबर EOP बराबर E0 OP। ये हाइड्रोजन का E0, तब तो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ना E0 हो गया। ये कितना होता है, 0। अरे मानक हाइड्रोजन SHE का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, 0, चाहे वो ऑक्सीकरण विभव हो या अवकरण विभव हो। तो ये तो हम 0 बैठा देंगे चूंकि ये तो हम पीछे पढ़े हुए हैं। माइनस 0.0591 N, N का मान 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, लॉग Q के लिए पहले आप एक्सप्रेशन सीखिए। यहां पर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का पावर 2, और इधर देखिए बट्टा में गैस है ना, तो गैस है तो उसका प्रेशर आपको लेना पड़ेगा। यदि गैस है तो उसका क्या लेना पड़ेगा, प्रेशर। तो उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 लिख दें ऐसे, पहले लिखना सीखिए। इसको लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। जब आयन था तो कंसंट्रेशन लिए, गैस है तो गैस का कंसंट्रेशन नहीं लेंगे, प्रेशर लेंगे, चूंकि प्रेशर दिया हुआ रहेगा। तो वैसी स्थिति में हम प्रेशर, इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 या हाइड्रोजन गैस का आंशिक दाब। इसका मान कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन 1। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस दिया हुआ नहीं है, मान लीजिए कि हम कोई वैल्यू ले लेंगे, नहीं तो क्वेश्चन में वहां पर कुछ लिखेगा। हम मान लेते हैं कि इफ, हम यहां मान लेते हैं कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻²m। देखो हम बार बार एक ही डाटा ले रहे हैं, तो ये कंफ्यूज्ड मत हो जाना कि हमेशा 10⁻⁻² ही रहेगा। हम अपने मन से कुछ एक डाटा ले ले रहे हैं ताकि कटने उठने में आसानी हो, बात आप समझ जाए, आगे कोई भी कैलकुलेशन को आप खुद कर सकें। तो मान लीजिए ये दिया हुआ है, अब इस वैल्यू को उस पर पुट कीजिए तो EOP बराबर माइनस 0.0591 बाई कितना, 2। आगे क्या लिखें, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है, 10⁻⁻²। अच्छा सुनो, 10⁻⁻² है ना, इसको रहने दो अभी। अभी हम H प्लस का कंसंट्रेशन डालेंगे नहीं, हम ले लिए हैं, बाद में हमको जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में डाल देंगे। इसलिए हम नहीं डालेंगे क्योंकि यहां से हम तुमको एक और विशेष बात समझाने वाले हैं, जो बात इस वैल्यू को रख कर नहीं समझाया जा सकता है, और इस बात को आप खुद फील कर लीजिएगा कि क्यों नहीं समझाया जा सकता है। तो ये डाटा भी आप मन ही मन रखिए, या लिख लिए ही है ना। अभी हम H प्लस का कंसंट्रेशन रख दें या बाद में H प्लस का कंसंट्रेशन रख दें, बात तो एक ही है।
लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का पावर 2 बटा में कितना 1। यहां तक लिख लिख लिए क्या? इस डाटा को भी हम पुट नहीं कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, हम आगे पुट कर देंगे। एक्चुअल में इसमें हम आपको थोड़ा पीएच के बारे में बताएंगे। पीएच के बारे में यदि हम डाटा रख देंगे तो पीएच वाला टर्म आ ही नहीं पाएगा। पीएच को समझने के लिए H प्लस का कंसंट्रेशन होना जरूरी है इक्वेशन में। चेंज करो इसे, बताइए क्या लिखे अब। ई ओ पी बराबर -0.0591/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। देखो ना इसे, एक से भाग देंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का पावर 2 यही ना रह जाएगा। और इसको हम कहेंगे log m टू द पावर n। तो ये n इधर गुना में बदल जाएगा तो नहीं लिखा जाएगा 2 log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। हाँ या ना? तो अब यहां से इसको हम काट सकते हैं। किसको? जल्दी बोलो, नहीं तुम ही को काटना शुरू करेंगे। दो को। अब क्या बचा? ई ओ पी बराबर -0.0591 log कंसंट्रेशन ऑफ। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब देखिए ई ओ पी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 0.0591 गुना निगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ऐसा लिख सकते हैं? ये तो गुने में है ना जी, पूरा का पूरा वैल्यू निगेटिव है। इसको इस तरह से लिखेंगे फिर तो यही ना लिखाएगा, ये यहाँ गुना में इधर आके बट्टा में बदल जाएगा। इसको लिख सकते हैं ई ओ पी बट्टा, क्या लिखेंगे 0.0591 बराबर निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बात जानिए, निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इसी को कहा जाता है पीएच। यदि आप H प्लस के सांद्रण का निगेटिव लॉग निकालते हैं तो वही क्या कहलाता है? पीएच। तो बताइए, तो यहां से हम लिख सकते हैं ई ओ पी, यहां तक उतारिए पहले। सबको लिखते जाइए साथ साथ। कोई भी आदमी आपसे पूछे कि पीएच से आप क्या समझते हैं तो आप कह दीजिए एच प्लस कंसंट्रेशन का निगेटिव लॉग ही क्या कहलाता है? पीएच। इसी को बोलते हैं निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। लिख लिया आप यहाँ तक? अब बताओ यहाँ से क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं ई ओ पी बाय 0.0591 बराबर पी एच। बताइए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? क्वेश्चन में एक बात बताइए, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेगा और बर्तन में H प्लस आयन आएगा तो निश्चित है कि वह अम्लीय हो जाएगा। हाँ या ना? और कोई चीज अम्लीय है तो उसका जरूर कुछ ना कुछ पीएच होगा। 2, 3, 4, 7 से नीचे कुछ तो होगा ना उसका पीएच। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको कह दे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में विलियन का पीएच 3 है। पीएच 3 है तो बताओ यहाँ पर 3 रख देंगे? यदि यहाँ 3 रख देंगे तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं निकल जाएगा? ऑक्सीडेशन, ये इधर आके गुना में बदल जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल जाएगा, तो फिर तो रिडक्शन पोटेंशियल भी निकल जाएगा। ओपी निकला तो जो वैल्यू आएगा उसी का नेगेटिव ले लेंगे तो क्या निकल जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल। अब आपको समझ में आया कि काहे हम H प्लस को वैल्यू H प्लस का वैल्यू नहीं डाले थे? क्योंकि इसको हमको आगे चल के पीएच में बदलना था। यहाँ पर यदि हम वैल्यू डाल देते तो फिर कैसे बदलता वो पीएच में? अब सुनिए आगे। यहाँ तक पहुंचे आप? इसको लिख, इसको घेर दीजिए। तो अब हम इसी डाटा पर आगे बढ़ जाएंगे।
ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। पीछे हम H प्लस का कंसंट्रेशन क्या लिए थे? 10⁻⁻²। एक बात बताओ, H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ यदि 10⁻⁻² रख दें, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ लॉग 10⁻⁻² हो जाएगा। पावर जो है वो गुना में जाके बदल जाएगा, तो -(-2 log 10) हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ओवरऑल वैल्यू 2 हो जाएगा, यानी पीएच का मान 2 हो जाएगा। पीएच का मान 2 होगा तो 2 रख के ईओपी नहीं निकाल सकते हैं आप? इस तरह से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे हम आगे सॉल्व करते हैं। पहले आप यहाँ तक लिखे क्या? यहाँ से हम लिख सकते हैं आगे। अभी जो आपको इक्वेशन मिला था वो अगेन करके लिखिए। तो अगेन ईओपी बटे 0.0591 बराबर निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आया था ना? यही ना आया था? इफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू -10⁻⁻², देन एक बात सुन लो, H प्लस का कंसंट्रेशन यदि 10⁻⁻² होगा तो pH 2 होगा, 10⁻⁻³ होगा तो pH 3 होगा, 10⁻⁻10 होगा तो pH 10 होगा, जो कि आप इस फॉर्मूला पर रख के देखिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं EOP बाई 0.0591 बराबर निगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻²। इसी को आगे क्या लिख सकते हैं? EOP बाई 0.0591 बराबर -(-2 log 10) लिख दें। log 10 का मान एक माइनस माइनस प्लस प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से इधर लिखते हैं, बताइए क्या लिख सकते हैं? EOP बटे 0.0591 बराबर 2 लिख दें। बताइए EOP बराबर क्या हो जाएगा? 0.0591 इंटू, यानी EOP बराबर हो जाएगा, गुना करेंगे तो 1 गुना 2 2, 9 दूना 18, 5 दूना 10 1 11। बताइए इतने न वोल्ट आएगा। बताइए यहाँ से ERP कितना आएगा? -0.1182 वोल्ट। समझे? तो ये दोनों हुआ आपका आंसर। आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू बताइए। रिडक्शन पोटेंशियल पूछेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बताइए। ये आपके आंसर का पार्ट। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आयन का कंसंट्रेशन आपको डायरेक्ट दे सकता है, और यदि आयन का कंसंट्रेशन नहीं दिया ना तो पीएच दे देगा डायरेक्ट। तो बताइए दो तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे यहाँ से, एक पीएच दे दिया तब और एक कंसंट्रेशन दे दिया। दोनों है सेम ही चीज, देखने में लगता है कि अलग है, अलग कुछ नहीं है इसमें, सेम चीज है। बढ़े आगे। अब आप थ्योरी ऑलमोस्ट सीख चुके हैं, दो चार न्यूमेरिकल अब आप कर सकते हैं। देखिए तो क्वेश्चन लिखेंगे। 25 डिग्री सी ताप पर 25 डिग्री सी ताप पर निम्न अर्धसेल अभिक्रिया के लिए अवकरण विभव अवकरण विभव को ही ना रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, जिसको हम सूचित किस चीज से करते हैं? आरपी से।
आरपी का मान ज्ञात करें। देखिए तो पहला क्वेश्चन, एजी सॉलिड पब्लिक एजी प्लस ब्रैकेट में 0.1 m, कोमा के बाद ई नॉट एजी प्लस टू एजी, ये है प्लस 0.80 वोल्ट। अभी हम इसको एक नंबर दिए हैं, पहले हम एक क्वेश्चन को आपको बना के बताते हैं इस तरह का क्वेश्चन बनता कैसे है, फिर 4 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जिसको आपको खुद से घर से बना के लाना है। बन जाए तो अच्छा, नहीं बने तो कोई बात नहीं है, धरती में गाड़ देंगे यहीं पर, ये बनेगा आप क्वेश्चन। तो हमारा बारी ये किया है अब। देखो क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या लिखने में? नहीं, अब इस क्वेश्चन के तरीका को समझिए, क्या दिया है आपको। ये क्वेश्चन दो भाग में है, एक कॉमा से पहले और एक कॉमा के बाद। कॉमा से पहले कह रहा है कि एजी सॉलिड ऑब्लिक एजी प्लस, इसका ये मतलब हुआ कि एजी सॉलिड बदल रहा है किसमें, एजी प्लस में, समझे। तो आपको जब आप जब इसका सॉल्यूशन करोगे, सबसे पहले इस पहले भाग की मदद से आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखनी होगी। रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखाएगा, तुम लिख दो एजी सॉलिड, ऑब्लिक का मतलब है कि ये बदल रहा है, मतलब आपको क्या देना पड़ेगा, एरो, एरो देना पड़ेगा, तीर देना पड़ेगा। किसमें बदल रहा है, एजी प्लस में, जहां पर एजी प्लस का सांद्रण कितना है, 0.1 m। थोड़ा आप ये बताइए कि एजी यदि एजी प्लस में बदला है तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा या ग्रहण किया होगा, त्याग किया होगा, त्याग न किया होगा, कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा, तो प्लस में एक इलेक्ट्रॉन लिख दें। अब आप ये बताइए कि ये ऑक्सीकरण अर्धभिक्रिया है या अवकरण अर्धभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्धभिक्रिया है, और निकालना क्या है, अवकरण अर्धभिक्रिया। तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो यहां से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते निकालते अंतिम में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लीजिए और बाद में उसी का वैल्यू निगेटिव करके रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात कर लीजिए, साइन पलट दीजिए। नहीं तो आप यहीं पर रिएक्शन को रिवर्स कर दीजिए, नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, एजी प्लस, ये 0.1 m इसका कंसंट्रेशन है, जो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके एजी सॉलिड में बदलेगा। तो हम क्वेश्चन पर गौर करेंगे कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे अवकरण विभव पूछा, लेकिन रिएक्शन दे दिया ऑक्सीकरण वाला, तो हम उसको तुरंत कन्वर्ट कर दिए किसमें, अवकरण में, समझ गए। अब इतना जब समझ गए तो इस पार्ट को हम बाद में समझेंगे, आप इतना समझ चुके हैं ना। अब बताइए ये कौन सा हाफ रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ है, और रिडक्शन हाफ से रिडक्शन पोटेंशियल ही ना डेवलप होगा। तो अब हम यहाँ पर नर्स्ट का इक्वेशन यूज कर सकते हैं। इक्वेशन क्या था बताओ, ई आर पी इज इक्वल टू ई नॉट आर पी माइनस 0.0591 बाई एन। और इस इक्वेशन का यूज हम बेधड़क इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर वहां दिया हुआ है 25 डिग्री से, नहीं भी दिया हुआ रहता तो 25 ही मानते, और उसके अलावा भी कुछ दिया हुआ रहता तब तो वो इक्वेशन मानना पड़ता, कि 2.30 RT बाई NF वाला, समझ रहे हैं आप। तो यहां से बताइए ई आर पी बराबर, अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, सुनिए बेटा, कौन सी लिखा हुआ है, ई नॉट आर पी। इसका मतलब ये है कि आपको सिल्वर का चाहिए मानक अवकरण विभव, और क्वेश्चन वो चीज दे रखा है, देखिए कहाँ, ई नोट लिख दिया, इसका मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया,
इसका किस में बदलने का अवकरण विभव है? Ag प्लस का Ag में। तो आप जरा ये बताइए कि Ag प्लस Ag में बदल रहा है तो Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब Ag में बदलेगा। इसका मतलब ये अवकरण विभव ही दिया हुआ है। कभी कभी आप देखिएगा क्वेश्चन क्या करेगा, इसको ऐसे लिख देगा ई नॉट Ag ऑब्लिक दे के Ag प्लस और यहाँ लिख देगा -0.80 वोल्ट। बताइए ये देना और ये देना कुछ अलग हो गया क्या? अलग नहीं है, दोनों से एक ही बात है। खाली ये अवकरण विभव के रूप में दिया हुआ है, ये ऑक्सीकरण विभव के रूप में दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये डाटा क्वेश्चन में ना देके ये दिया होता तो आपको यहाँ अवकरण विभव न चाहिए और यहाँ कौन सा विभव है? ऑक्सीकरण विभव। कैसे समझे ऑक्सीकरण विभव? क्योंकि पहले Ag था, बाद में हो गया ये Ag प्लस, यानी ये तो तब संभव है ना जब ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया हो। यानी हम यहां से ये समझे कि ये हो गया मानक ऑक्सीकरण विभव और ये है मानक अवकरण विभव। हमको किसकी जरूरत है? अवकरण विभव की। तो आपको क्या लगता है कि हर एक क्वेश्चन में दोनों बात दिया हुआ रहेगा? अरे भाई कोई एक बात दे दिया तो दूसरा तो अपने दे दिया, खाली तुमको पकड़ना पड़ेगा इसको देख कर कि Ag प्लस से Ag में बदला। तो तुम मन ही मन सोचो कि Ag प्लस पहले था, बाद में हो गया Ag। इसका मतलब है कि Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा तब ने Ag में बदला। इसका मतलब ये अवकरण वाला ही विभव है। तो हमको चाहिए अवकरण विभव, दिया हुआ है अवकरण विभव, तो इस डाटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो डाटा है डायरेक्ट वहां पुट कर देंगे। और यदि ये वाला बात दिया हुआ, ये ना देके ये दिया हुआ रहता तो हम सोचते कि Ag बदला Ag प्लस में, इसका मतलब है कि ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा, यानी ये ऑक्सीकरण विभव है। यानी और हमको वहां चाहिए अवकरण विभव, तो हम क्या करेंगे, तुरंत इस माइनस को हटा के प्लस में वहां मान रखेंगे। क्लियर हुआ ये चीज? तो इन चीजों का आगे के क्वेश्चन में आप ध्यान रखेंगे, वो आपको उलझाएगा वहां पर। हाँ, तो ये वैल्यू कितना दिया हुआ है? देखो यहां पर ये लिखा हुआ नहीं है कि मानक अवकरण विभव सिल्वर का इतना है, वो इंडिकेट कर दिया है। अब तुम समझो कि वो अवकरण विभव है कि ऑक्सीकरण विभव है, और तुम ये भी समझो कि तुमको चाहिए कौन चीज। व्यवस्था सब है, खाली समझना है, दिमाग लगाना है। रटने वाले लोग सावधान रहिए। 0.80 -0.0591 एन का मान एक लॉग क्यू 1/, क्योंकि देखो यहाँ रिएक्टेंट ने आयन रिएक्टेंट में बना हुआ है, प्रोडक्ट तो सॉलिड है, तो 1 बटा कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ Ag। बताइए यहाँ से ERP बराबर 0.80 -0.0591 गुना लॉग 1/0.1 लिखें। ये जो दशमलव है ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, log 10 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं इसको 0.80 -0.0591 गुना log 10। log 10 का मान एक, इसको लिखा जा सकता है 0.80 -0.0591 गुना एक, तो लिखा जा सकता है 0.80 -0.0591 बराबर। यहाँ पर घटाएंगे तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा कि नहीं? यही ना आंसर होगा। बताइए ये जो आप निकाल ले, ये आप ERP ही ना निकाले, क्वेश्चन में भी तो आपको अवकरण विभव ही ना कह रहा है निकालने के लिए। पीछे पेज ले जाना पड़ेगा क्या? आप ये है ना मजेदार चीज। अब तुम्हारी बारी। कितना मजा है इसमें, तुम भी देखो हम भी देखेंगे। भी नहीं करेंगे? अरे तुम गलत फहमी में हो यार, चेंज करें इसको।
नहीं आओगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा? बताओ क्या दिक्कत है? अच्छा एक बात बताओ, हम तुम्हारे दुश्मन हैं क्या? तो फिर ये जो कहते हैं कि कल तुम्हारी बारी है, कल पीटेंगे, ये सब दुश्मनी निकाल रहे हैं क्या तुमसे? और यदि तुम हमको दुश्मन मानते हो तो क्वेश्चन ही नहीं देंगे। तुम्हारे दोस्त हैं हम, क्वेश्चन ही नहीं दिए, देखो कितना बढ़िया सर है, क्वेश्चन ही नहीं दिए। यदि इस बात को सोच के तुमको खुशी मिलती है तो यकीन मानो तुम्हारा भविष्य गर्त की ओर जा रहा है। बाकी आप देख लो। अच्छा कुछ नहीं कहेंगे, बना के लाओ तो भी अच्छा, नहीं बना के लाओ तो और अच्छा। अब ये समझ में आया कि कैलकुलेशन कैसे होगा? फटाफट 4 को क्वेश्चन लिख लो, घर से बना लेना। कल अगला थ्योरी होगा, कल क्वेश्चन पर काम नहीं करेंगे, क्वेश्चन लिख लीजिए। इसको हम करेंगे संडे को, संडे को या फिर आगे की क्लास में जब दिया जाएगा, क्वेश्चन का नंबर दे के लिख लेना। हाँ बिल्कुल रुके हुए हैं। देखो क्लास में बैठा हुआ एक बड़ा मास ये चाहता है कि खाली थ्योरेटिकल पार्ट हो जाए, न्यूमेरिकल और से दर्शन नहीं हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको न्यूमेरिकल चाहिए होता है, खास करके वो लोग जो किसी इंट्रेंस पेपर के लिए बढ़ रहे हैं या फिर पढ़ने में थोड़ा इंटरनली स्ट्रांग है। दिक्कत क्या है कि दोनों तरह के लोग एक ही क्लास में बैठे हुए हैं, तो दोनों में से किसी एक को ही लेके चलना पड़ेगा। या तो टोटल बात बतानी पड़ेगी, नहीं तो नहीं बतानी पड़ेगी। तो हम उसका समाधान, एगो शॉर्टकट समाधान निकालें। न्यूमेरिकल का क्लास जितना भी होगा सब लाइव होगा। टाइम आपको पहले बता दिया जाएगा, जैसे संडे को इस बार जो लाइव होगा वो इवनिंग में लाइव होगा 6 बजे से। है कौन सी कर रहे हैं? सुबह में 9 बजे से वो नहीं होगा लाइव, क्योंकि हम सुबह में इस संडे को रहेंगे नहीं, शाम में शाम तक आएंगे ही। तो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक लाइव रहेगा, या जितना बजे तक में सारा क्वेश्चन हो जाता है उतना बजे तक हम लाइव रहेंगे। जिसको पढ़ना है उस पर पढ़ लीजिए, जिनको नहीं पढ़ना है, लाइव तो है और न्यूमेरिकल तो है, जरूरी क्या है पढ़ना? नहीं रे, अच्छा नहीं रहेगा। और कुछ लोग वैसे भी हैं जिनके पास मोबाइल वगैरह नहीं है, और टाइमिंग थोड़ा शाम वाला है, तो आप आएंगे कैसे? ऐसे कौन सा तीर मारते थे आप संडे संडे आके? अभी जो बहाना मारिएगा कि हम 6 बजे नहीं आ पाएंगे सर, जब सुबह में 9 बजे दिया जाता था तब क्या करते थे? कार्रवाई करते थे। इसी चीज को तो देख के शाम में किया गया है क्लास। संडे का हमारा अपना शेड्यूल भी फिक्स हो जाता था, सुबह में इधर पढ़ाने के लिए आना पड़ता था। एक दिन संडे को क्रिकेट खेलते हैं, वो नहीं खेल पाते थे। इसीलिए अब संडे को नहीं होगा, अब इवनिंग में होगा 6 से 9। 6 से 9 एगो शो चलेगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए तो फटाफट। हम क्वेश्चन लिखा दे रहे हैं, क्वेश्चन को हम कल नहीं करेंगे, कल आगे का थ्योरी होगा, क्वेश्चन संडे को डिस्कस होगा। जल्दी फटाफट क्वेश्चन लिखिएगा तो आप लोग साथ में लिखेंगे। दूसरा नंबर, यू सॉलिड है जो कन्वर्ट करता है यू प्लस प्लस में। जब आप क्वेश्चन को बनाने बैठेंगे तो आप अपने पास हर हाल में लॉग टेबल लेके बैठेंगे। अब आप कहिएगा कि लॉग टेबल नहीं है हमारा पास, तुम अपने से अपने मुंह में दो थोपी मार लेना, क्योंकि क्लास लाइव रहेगा तो हम तो रहेंगे नहीं। आंसर भी लिख दें क्या? इसका आंसर आएगा -2.4782। आंसर लिख देते हैं ताकि आप जब बनाए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे आपको।
और तुम यदि अभागा होगा ना तभी सब क्वेश्चन को नहीं बनाएगा। थोड़ा भी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान होगा तो इतना ढंग से पढ़ाने के बाद क्वेश्चन बनना ही चाहिए। बने नहीं बने वो तो खैर बाद का बात है, बनाने बैठेंगे तो नहीं कैसे बनेगा। तो तेरी आंसर वो गलते लिख दिए कि 0.39 है, 0.319 वोल्ट। इसका वाला आंसर लिख दिए इसमें। हालांकि आंसर की कोई गारंटी नहीं है, मैक्सिमम चांस है कि आंसर मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में एक दूगो में गलती दिख रहा है, वो आप जानिए, आप उसको सही कीजिए, पकड़िए। कहीं पर गैस लिखा हुआ हो और उसका प्रेशर ना दिया रहे तो मान लेंगे कितना एटीएम, 1 एटीएम। हम भी जब इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में तो आप देखिएगा कि वहां पर लॉग टेबल के साथ हम भी काम करेंगे, नहीं तो हमसे भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, काहे कि लॉग डाटा ये याद करने का चीज़ नहीं होता है। और जो क्वेश्चन अभी दे रहे हैं इस क्वेश्चन को बताने के बाद उस दिन और क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने क्वेश्चन बता के छोड़ देंगे, कुछ नया क्वेश्चन लिखाया जाएगा और उस पर भी हम लोग काम करेंगे। तो आप सभी से विनम्र निवेदन होगा, क्लास जब भी लाइव क्लास का अनाउंसमेंट हो तो आप उस सेशन को अटेंड करें। कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। इसका आंसर है 0.74 वोल्ट। ये 4 क्वेश्चन है, इस पर आपको काम कर लेना है। बन जाए तो अच्छा, नहीं बने तो कोई बात नहीं। संडे को शाम में 6 बजे से, 6 बजे से नहीं, हमको लगता है 7 या 7:30 बजे के बाद लाइव होंगे। हैं? कल से टॉपिक चेंज होगा, थ्योरी का भाग होगा। इसको एक, आज कौन सा दिन है? आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन बीच में टाइम है ना, इस 2 दिन में हम और थ्योरी करेंगे और क्वेश्चन लिखाएंगे। सब क्वेश्चन को एक ही साथ संडे को डिस्कस करेंगे। और संडे को डिस्कशन के बाद जो लोग जिनके पास मोबाइल नहीं रहता है आपस में डिस्कस कर लेना, समझ लोगे, इसे बता देंगे, वहां पर दिक्कत नहीं होगा। और जिसको अभी तक लाइव देखने नहीं आया है वो ऑफिस में संपर्क कर लेना।